एक मुबारकबाद मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, एक अच्छी खबर है। ईरान से सस्ती गैस मिलने का ख्वाब चकनाचूर। नाज़रीन, ये एक दबे लफ्जों में धमकी है अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल ना करने के हवाले से। और ये भी कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ये मंसूबा शुरू किया तो फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देगा। माय गॉड, तबाही तबाही तबाही। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकी ब्लॉक में रहा और अमेरिका की उठाईगिरी करने की वजह से आज पाकिस्तान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैथ्यू मिलर, आप जहन्नम में जाएं जी, आप भाड़ में जाएं जनाब। आपको कौन कह रहा है कि आप इसको अप्रूव करें? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन फिर हमारे पे फैटफ की तलवार लटक जाएगी, आईएमएफ हमें आंखें दिखाने लग जाएगा, हमारे पर बैरूनी कर्जे बंद हो जाएंगे, हम कितने जीएसपी प्लस जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, कितना हम प्रेशर बर्दाश्त करें। दुनिया हमें भिखारी समझती है। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असम्बली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा शुरू हो गए हैं जब डोनाल्ड का बयान सामने आया। लेकिन रिसेंटली अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर सवाल पूछा गया और उस सवाल में जो उन्होंने जवाब दिया उसके बाद जो आपने मातम भरा इंट्रो देखा वो पसरा हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। और इसका कारण भी आप जानते हैं कि ईरान ने कहा है भाई ईरान ने तो अपनी तरफ का काम पूरा कर दिया है और पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान ये कर नहीं रहा है, तो ईरान $18 बिलियन का फाइन जो है वो ठोकेगा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तानी पीएम जो अभी से ही कह रहे हैं कि जब हम किसी दोस्त के पास जाते हैं, कसकोल लेकर नहीं भी जाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये कसकोल लेकर आया होगा। तो ऐसे में सोचिए कि $18 बिलियन का जो फाइन पाकिस्तान के ऊपर लग जाएगा ईरान के द्वारा, तो पाकिस्तान का कसकोल नहीं, पाकिस्तान को बाल्टी लेके चलना पड़ेगा। हमारे साहब बहादुर ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जिसने भी अपने ताल्लुकात बढ़ाने आगे सोच समझ कर आगे बढ़ाए। देखिए, ये इससे बदतर किस्म की धमकियां अमेरिका ने ईरान को दी थी। ईरान ने कहा गो टू हेल। सर वो उनके खिलाफ, सुनिए, उनके खिलाफ पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई। नेशन भी तो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? सेल्फ रिलायंस। अमेरिका है उसने पाकिस्तान की जानिब से जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है उसको मुकम्मल करने पर संगीन नताज की धमकियां दे दी हैं। जहाँ नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जब वज़ीर आज़म खुद कहे जी कि हम कशकोल लेके जाते हैं, हम भिखारी हैं, हम मांगने वाले हैं, जब खुद ही आपकी इज्जत नफ्स ना हो, जब आप अपनी इज्जत नहीं करते तो फिर कोई आपकी इज्जत कैसे करेगा। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जो है वो उसी तरह से कहा जी कि हम कशकोल ना भी लेके जाए तो वो समझते हैं इनकी बगल के अंदर कशकोल है। तो यानी आप जो है वो हमेशा अपने आप को खुद ही डिग्रेड करते रहते हैं। तो आप फिर जब खुद ही डीमोरल्ड हो तो फिर आप जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे, क्या आप जो है वो बोल्ड फैसले ले सकेंगे? फिर आपको खामोशी के साथ नौकरी करनी चाहिए और फिर आपका कोई भी राइट नहीं बनता। यानी एक तरफ जो है वो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम किया तो पाकिस्तान पर हम पाबंदियां लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ ये पाबंदियों की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब क्या है कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर तकरीबन 18-20 अरब डॉलर की जो है लटकती हुई तलवार है कि अगर ईरान जो है वो चला गया इसमें आलमी अदालत इंसाफ में तो पाकिस्तान को एक बड़ा जुर्माना फेस करना पड़ सकता है। तो पहले ही पाकिस्तान जो है वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हुआ पड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर जो है वो या तो आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस हो कि आप जाके अमेरिका से बात करें, या फिर आप जो है वो इतनी इज्जत नफ्स आपकी वो स्ट्रॉन्ग हो कि आप अमेरिका को तड़ जाएं। तो कोई ना कोई आपके पास इस तरह की पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए जो मौजूदा हुकूमत के अंदर नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, इधर वज़ीर आज़म को फैसला करते हैं, साथ ही उसको यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो यानी जो वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा हुआ बंदा ऐसा तनख्वाहदार बंदा लग रहा है जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, जिसके पास कोई फैसला करने की सलाहियत नहीं है, ना ही उसके पास फैसला करने का इख्तियार है। तो ऐसे हालात के अंदर मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को जो है वो घर चले जाना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के मामलात बने हुए हैं, तो इस तरह की लूली लंगड़ी हम गवर्नमेंट नहीं लेंगे। अब कम अज़ कम इनको एहसास इस हवाले से तो हो ही चुका है कि यार जब आपके पास अवाम आपको मैंडेट नहीं देती तो फिर आप किस तरह से गवर्नमेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन, अभी तक नून लीग की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सबसे ज़्यादा बदतरीन हालात इस गवर्नमेंट के अंदर है। और अब जो है वो पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए।
हुकूमत जो है वो IMF के साथ डील तो कर चुकी है, दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है जी कि हम आप पे पाबंदियां लगा देंगे। क्या ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान पाबंदियों का मुतहम्मल हो सकता है? तो नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये तो बात थी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा करा जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर से मेरा कंसर्न बाकी नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से काफ़ी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ 2 दिनों से फिज़ा खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, चुनाव सामने आ रहा है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन पार्टी बना हुआ है। मैटर ये नहीं है, अपोजिशन पार्टी अपना काम कर रही है, उनका हक है जो करना है करे, लेकिन बार बार लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाना कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। सेम यही काम पाकिस्तान कर रहा है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जिसके अंदर खुद इलेक्शन में क्या हुआ सबने देखा, इमरान खान के साथ क्या किया गया सबने देखा, वो सवाल उठा रहे हैं हमारे ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो है ना आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे प्रोपेगेंडा है, तो समझा एक साजिश जो है वो कुछ ना कुछ तो मैटर है इसके पीछे, आप भी समझदार हैं, आप समझ रहे सब कुछ। लेकिन जर्मनी की तरफ से इंटरफेयर किया गया एंड नाउ अमेरिका की तरफ से इंटरफेयर किया गया। हालांकि 40 मिनट का बढ़िया क्लास लगाया गया है, अमेरिकन डिप्लोमेट को बुलाया गया और 40 मिनट का एक अच्छा खासा क्लास जो है वो लगा दिया गया है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने भी जो ट्रम्प के साथ किया है वो सबको पता है किस तरह से बैन करा गया सोशल मीडियाज पर, उनको सब कुछ ही सामने है। लेकिन चलिए पहले चलते हैं जरा एक बार पाकिस्तानी पत्रकार के पास, सुनते हैं कि वो क्या कह रही है इसके ऊपर। पहली बात तो ये कि यूएस के एनवॉय को समन किया है इंडिया में उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। इंडिया ने यूएस के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहिबा को बुलाकर जो है ना वो 2-2 हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। उन्होंने नहीं देखा कि भाई दुनिया की सुपर पावर है, भाई ये क्या करें, एक खातून एनवॉय हैं और वगैरह वगैरह, नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मदाखलत करें, आप ये हमारा बिल्कुल इंटरनल अफेयर है और हमारी जो अदालतें हैं, जो इंडिया का जवाब था उस पर यह था कि हमारी अदालतें आज़ाद है। जब आप ऐसा कोई सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा तो होने ही नहीं दिया जा सकता। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया के हवाले से जो इस वक्त केजरीवाल साहब, हमने आपको पहले बताया था, फड़े गए हैं। तो केजरीवाल साहब जो फड़े गए हैं तो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका की तरफ से आपको स्टेटमेंट आती है, मैथ्यू मिलर या जो भी स्पोक्स पर्सन है जब वो कर रहे हैं, और खासतौर पर जब सवालात उनसे होते हैं तो फिर वो उनका जवाब देते हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि वी एनकरेज ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। बस ये कहने की देर थी। इंडिया ने कहा, इंडिया ने आस्तीनें चढ़ा ली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाए इधर, आप जरा आ जाएं, आके इधर लाइन में लग जाएं, खड़े हो जाएं। उन्होंने उनके जो एनवॉय हैं ग्लोरिया, उनको समन किया और उनको 40 मिनट्स तक जो है इंटेरोगेशन कह लें या जो भी उनसे कहा गया, यानी उनसे ये जो है ये गिला शिकवा ये पेश कि भाई ये आप जो है ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी इंटरनल मामलात हैं, इसके ऊपर अगर आप ये इस तरह के करेंगे तो इसका मतलब है कि आप हमारी अदालतों पर सवाल उठा रहे हो। और आपको पता है कि इंडिया की ये एक अब तो ये रूटीन है, इंडिया उस जगह पर पहुंच चुका है कि जनाब जहां पर देखें ना उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कहा जाता है यू आर द बॉस। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को कहते हैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, और सीरियसली कहते हैं, और कहते हैं मैं मजाक नहीं कर, आप इतने पॉपुलर हैं कि मुझे करना पड़ा। भाई जिस जगह वो जाते हैं वहां पर उनकी वाहवाह होती है। तो उन्होंने जो उनका स्टैंस है वो अपने कद के बराबर है ना, वो जितना उनका कद है वो उसके हिसाब से ही स्टैंस लेंगे या कोई जवाब देंगे किसी को, या किसी के सवाल को वो किस तरीके से लेते हैं। असल में इंडिया ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं है। ये जो उन्होंने जवाब दिया है ना, पहले इससे पहले उन्होंने जर्मनी को भी ये कहा, जर्मनी की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया, कुछ इस तरह के कमेंट्स आए तो उन्होंने जर्मनी को कहा पायन कितने, तो इंडिया ने बताया है कि वी आर नॉट पाकिस्तान। दोस्तों ये आज का वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा देश है और हमारा देश का जो मैटर है वो हमारे देश के अंदर ही रहना चाहिए। आपको जो भी परेशानी है आप कोर्ट के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना आपका जो भी हक है आप लड़ाई को वहाँ अपने फाइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर करें। ये अच्छा नहीं लगता बिकॉज हम पाकिस्तानी मीडिया का भी फॉलो करते हैं और जो अभी कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिस तरह से अमेरिका के अंदर बैठ कर डोनाल्ड को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर चर्चा करा गया, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है कोई एक
स्टेट है एंड फेडरल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट तो नहीं बोलूँगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर अमेरिका है और वो चला रही है, रन कर रही है पाकिस्तान को। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो मुद्दा है वो प्लीज़ आप देश के अंदर है, कि यही कारण था कि हमने हर मुद्दा को जो है पहले हम यूएन में ही लेके चले गए, कश्मीर मुद्दा को यूएन में लेके चले गए, आज ही मैटर सब लटका हुआ है। तो मेरा मानना है कि प्लीज़ जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ आप फाइट करें और आप लोगों के पास जाएं, लोग से आप वोट मांगें, जिसको ठीक लगे वो उनको वोट करेंगे। हमारे के देश के लोग कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पाकिस्तानी तो है नहीं कि इमरान खान को वोट दिया नहीं दिया, कोई भी पीएम बन गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी फ़ौज सब कुछ करती है। तो प्लीज़ देश के मुद्दे को देश में रहने दें, बाहर जो है वो प्रोपेगेंडा कोशिश करें कि ना करे, झूठा प्रोपेगेंडा, देश को बदनाम ना करे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।